हेलो नमस्कार मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों। तुम्हारा 10th का पेपर हो चुका है प्यारे भाइयों। आज सोशल साइंस का तुम्हारा पेपर था और तुम्हारा प्यारा भाई आज करवाने वाला है सोशल साइंस का। यहाँ पर आप लोगों की आंसर की भी मैं करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं फटाफट से किसके कितने कितने सही हुए हैं। फटाफट देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों के। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों का ये पेपर है। दोस्तों आप लोगों को पता है सामाजिक विज्ञान का आज आपका पेपर था। ये 17 फरवरी का पेपर है दोस्तों, 17 फरवरी का पेपर है और समय था आपका 3 घंटे 15 मिनट और 80 नंबर का टोटल पेपर है जो आप लोगों ने किया है। ये आपका पेपर है दोस्तों, है ना। और मैं पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा और इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं जो आपका आगे का एग्जाम होगा ना, अभी तो दे दिया आप लोगों ने, आगे के जो भी एग्जाम होंगे मैं उनका भी सोल्यूशन आप लोगों को करवाऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर भी करवाऊंगा आप लोगों को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी का मैंने करवा दिया है, जिसने भी नहीं देखा है देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ा हुआ है। हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th वालों के लिए, बट वो है ना आप लोगों के लिए भी डालूंगा जल्दी। चलो ये आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, बाकी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने ये पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाई, यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी। यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी मेरे प्यारे भाई, ये यहाँ पे की थी जूसेपे मैत्सनी ने की थी। जूसेपे मैत्सनी ने की थी। सभी का यहाँ पर सही है, सभी ने सही किया होगा आई होप, है ना। ठीक है भाइयों, ठीक है ठीक है ठीक है। किसके खाते में कितने नंबर ऐड हुए मुझे बताते हुए चलना है। निम्न में से कहाँ पर 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली, बताइए साथियों कहाँ पे फैली थी रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से। तो ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका इसका राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। मेरे भाइयों को सॉल्यूशन करवाता हूँ फटाफट। औद्योगिकीकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या है। सकारात्मक प्रभाव देखना है भाई, तो यहाँ पर बेरोजगारी नकारात्मक है, गरीबी नकारात्मक है, प्रदूषण भी नकारात्मक प्रभाव है, उत्पादन में वृद्धि यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक। ठीक है चलो चलो, किसके खाते में 1 नंबर ऐड हुए, 3 नंबर किसके खाते में ऐड हुए बताते हुए चलना है, मेरे को बताते हुए चलना है, तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूँ भाई। चलो चलो चलो। निम्न में से पेरियार नाम से भी जाने जाते थे, बताइए पेरियार नाम से किसे जाना जाता था पेरियार नाम से। तो पेरियार नाम से मेरे प्यारे भाइयों ये ई वी रामास्वामी नायकर को जाना जाता था यहाँ पर पेरियार नाम से। ठीक है चलो आगे चलते हैं भाई, चलो चलो चलो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आप लोगों को कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर कब लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था, ये 1878 में किया गया था। ठीक है 1878 में लागू किया गया था मेरे छोटे छोटे प्यारे भाइयों। बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ब आएगा इसमें। ठीक है ओके चलो बात करते हैं बांगर क्या है। बांगर क्या है ये बताना है भाई, बांगर क्या है, बांगर क्या होता है ये बताना है सभी को। तो बांगर क्या होता है दोस्तों, बांगर है ना, बांगर नई जलोढ़ मृदा भी नहीं होती, बिना खाद वाली मृदा भी नहीं होती, खाद युक्त मृदा भी नहीं होती। बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। और खादर क्या होती है, खादर नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है चलो। खड़ीन जौहर और टांका उदाहरण बताइए। खड़ीन जौहर और टांका किसका उदाहरण है ये बताना है आपको। तो खड़ीन जौहर और टांका किसका उदाहरण है, तो बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं होती है, यहाँ पर वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। ठीक है तो खड़ीन जौहर ये आपका हो गया। ठीक है बताइए 8 के 8 नंबर किसके पक्के हुए, 7 के 7 नंबर किसके पक्के हुए। यहाँ तक आगे मैं बात करूंगा, आगे अभी पूरा पेपर करवा के जाऊंगा। चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है बताइएगा। यहाँ पर चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का सबसे यहाँ पर सबसे उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है ये बताना है साथियों। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीमेंट, बिल्कुल सीमेंट है, कच्चा माल है। ठीक है भाई कच्चा माल है। आगे बात करते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राजमार्ग आते हैं ये बताना है। कौन से राजमार्ग आते हैं, तो वो कौन से आते हैं मेरे प्यारे भाई, तो वो आते हैं बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। निम्न में से शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण कौन सा है, तो वो कौन सा है मेरे प्यारे भाई, तो 10 में हो जाएगा आपका द सामुदायिक सरकार होती है ना, यह आपका ऊर्ध्वाधर वितरण का एक उदाहरण है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था बताना है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो ये आपका 1948 इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बताइए किसने सी किया है। अभी तक के 11 क्वेश्चन किस किस के राइट है, 11 क्वेश्चन किस किस के राइट है मुझे बता दीजिए कि 11 नंबर किस किस की झोली में आ चुके हैं। अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है, बताइए। अधिकारों एवं अवसरों के मामलों में स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है बताना है। क्या कहलाता है भाइयों, क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर नारीवादी कहलाती है, नारीवादी कहलाती है, वो नारीवादी कहा जाता है उसे। ठीक है तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं भाई। हाँ
कांसीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया था? किस दल का गठन किया था भाई? कांसीराम ने किस दल का गठन किया था बताइएगा। कांसीराम ने किस दल का गठन किया था? तो वो किया था मेरे प्यारे भाई, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था यहाँ पर कांसीराम ने। तो ऑप्शन यहाँ पर स आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है भाई, भारतीय जनता पार्टी निम्न में से किसका नेतृत्व किया था? बीजेपी ने किसका नेतृत्व किया था बताना है सभी को। बीजेपी ने किसका नेतृत्व किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, वो होगा बी। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर नेतृत्व किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ मैं। आगे है भाई, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है? गैर नवीनीकरणीय संसाधन बताना कौन सा नहीं है? तो वो यहाँ पर जल नहीं है। ठीक है, जल नहीं है और बाकी सभी है। ठीक है, भारत में साग का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भाई? साग का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है भारत में? तो वो क्या है? साहूकार। साग का सबसे बड़ा स्रोत है साहूकार। चलो आगे चलते हैं भाई। यह व्यापार अवरोधक है, बताइए क्या है? निर्यात पर कर, आयात पर कर, आयकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का तो वो आपका ब हो जाएगा। आयात पर कर ये क्या है? व्यापार अवरोधक है, व्यापार पर अवरोधक है ये। आगे चलते हैं भाई। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? एक मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो दोस्तों एक मार्क है ना, कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है, कृषि उत्पाद पर। ठीक है, तो बताइए 18 के 18 यहाँ पर किसके सही है? 18 के 18 किसके सही है? मुझे बताना है। चलो अब चलते हैं भाई एमसीक्यूज पर। यहाँ पर चलते हैं भाई, रिक्त स्थान पर चलते हैं। रिक्त स्थान आ चुके हैं आपके प्यारे प्यारे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर कौन सी संहिता जाना जाता है? तो यहाँ पर क्या जाता है? इसे नेपोलियन की संहिता भी जाना जाता है, नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है दोस्तों इसे यहाँ पर नेपोलियन हो जाएगा पहले में नेपोलियन हो जाएगा। बताइए किस किस का सही है? बताइए किस किस का सही है? रेगर मर्दा का नाम बताइए, कौन सी मर्दा है? तो रेगर है ना, रेगर ये यहाँ पर कौन सी काली मर्दा का नाम है? काली आ जाएगा भाई। दूसरे में काली आ जाएगा। बताइए किस किस का सही है? दूसरे में काली आ जाएगा। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना हिस्सा आरक्षित है? कितना हिस्सा आरक्षित है? तो वो है मेरे प्यारे भाइयों 1/3, 1/3 या 1/3 भी बोल सकते हो आप लोग इसे। ओके, और अगर किसी ने परसेंटेज में लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं बात करता हूँ बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बेल्जियम की राजधानी सभी को पता होनी चाहिए। बेल्जियम की राजधानी है दोस्तों ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। ठीक है, ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रेलवे अथवा डाकघर क्षेत्र के उदाहरण है बताइए। रेलवे अथवा डाकघर क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। रिक्त स्थान में क्या आएगा? रेलवे अथवा डाकघर क्षेत्र के उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई? किसके उदाहरण है? तो सार्वजनिक है भाई। किसके उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र है भाई ये। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। सार्वजनिक आ जाएगा भाई 5वें में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रौद्योगिकी में तीव्र गति वह मुख्य कारक है जिसने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। बताइए कौन सी प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया था? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया था। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया था। तो बताइए यहाँ पर 6 के 6 किसके राइट है भाई? 6 के 6 नंबर किसकी झोली में गए हैं मुझे बताना है। और बाकी के जो मैं आप लोगों को वापस से करवाऊंगा, शाम को करवाऊंगा फुल सॉल्यूशन, जो अति लघुरात्मक रह गए हैं ना, मैप ऐप सब उसमें करवाऊंगा। पर मेरे पास में अभी इतनी ही PDF है और बाकी की नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।